अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम यूरोप का तस्वुर करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले तरक्की, आज़ादी, जमहूरियत आती है। हमें लगता है कि यूरोप के हर मुल्क में लोग अपनी मर्जी से हुकूमत बनाते हैं, मीडिया आज़ाद है और आवाम को अपने ख्यालात का इजहार का पूरा हक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे दुनिया यूरोप की आखिरी अमरीयत कहती है। जी हाँ, ये मुल्क है बेलारूस। यहाँ पर एक ही हुक्मरान पिछले तकरीबन 30 साल से मसनद इक़्तिदार पर बैठा है और आज भी अवाम जमहूरी आज़ादी से महरूम है। सवाल ये है कि आखिर बेलारूस ऐसा क्यों है और इसे छोटे से मुल्क की कहानी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। बेलारूस कभी आज़ाद मुल्क नहीं रहा था। ये सदियों तक मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा और फिर 20वीं सदी में सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि बेलारूस की तारीख ने फिर 3 कत्ल आम किया, बेलारूस की तारीख को लर्जा के रख दिया। एक ना भूलने वाला वाक़या जो बेलारूस की सरजमीन ने तारीख के सबसे होलनाक वाक़यात में से एक भी देखा जाता है। ये वाक़या दूसरी आलमी जंग के दौरान 22 मार्च 1943 को पेश आया। इस दिन नाजी फौज एक छोटे से गांव जिसका नाम खित्तीन था वहां पर पहुंची। इनका इल्जाम था कि गांव वालों ने सोवियत जंगजुओं की मदद की है। फिर जो हुआ वो नाकाबिल यकीन था। जर्मन फौज ने पूरे गांव को घेर लिया। 149 अफराद जिनमें 75 मासूम बच्चे भी शामिल थे एक बड़े मकान में बंद करके दरवाजे पर ताला लगाया गया और मकान को आग लगा दी। जी दोस्तों, आपने सही सुना, जिसमें 75 बच्चे भी शामिल थे उस मकान को आग लगा दी। उन सबको जिंदा जला दिया गया। जो लोग भागने की कोशिश करते उन्हें मशीन गन से गोलियां मार दी गई। चंद घंटों में पूरा गांव मिट्टी का ढेर बन गया। आज भी बेलारूस में खित्तीन मेमोरियल मौजूद है। वहाँ एक मुजस्मा है जिसमें एक शख्स अपने बाजुओं में एक मुर्दा बच्चे को उठाए खड़ा है। ये यादगार इस मुल्क के दुखों और कुर्बानियों की गवाही देती है। यही वो माजी है जिसने बेलारूस के लोगों को अंदर से बदल दिया। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो दुनिया भर में कई नए आज़ाद मुल्क वजूद में जिनमें बेलारूस भी शामिल था। उस वक्त लोग पुरजोश थे कि अब इनके पास भी आज़ादी और जमहूरियत आएगी। लेकिन बेलारूस की तकदीर कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद 1994 में एक शख्स अलेक्जेंडर कोलोकोशिंको सदर मुंतखब हुआ और उसी वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये शख्स 3 सदियों तक मुसलसल सदर बनता रहेगा। लुकाशेंको ने इक़्तिदार संभालते ही अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। उसने मीडिया पर पाबंदियां लगा दी, अपोजिशन को दबाना शुरू किया और अदलिया को भी अपने काबू में कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने मुल्क को एक ऐसी रियासत में तब्दील कर दिया जहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है और वो है हुकूमत की आवाज। जो भी इसके खिलाफ बोलता या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता। सन 2020 की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लोगों ने सोचा कि शायद इस बार कोई तब्दीली आए, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक खातून स्वेतालाना तखासतोसुका को अपोजिशन की तरफ से सामने आई और अचानक पूरे मुल्क में मकबूल भी हो गई। लेकिन जब इलेक्शन की नताइज सामने आए तो सरकारी ऐलान के मुताबिक लुकाशेंको ने 80% वोट हासिल कर लिए। अवाम को ये नतीजा बिल्कुल माने ना था, क्योंकि सबको नजर आ रहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन हुकूमत ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों के जरिए इन मुजाहिरों को खत्म कर दिया। स्वेतलाना के मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और यूं एक बार फिर लुकाशेंको ने अपनी कुर्सी बचा ली। बेलारूस की जोग्राफियाई हैसियत भी इस दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक मुकम्मल खेल का मैदान बनाती है। एक तरफ रूस है जो बेलारूस को अपना सबसे करीबी इत्तेहादी मानता है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका है जो बेलारूस पर अमरीयत और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को बाइस पाबंदियां आयद करते रहते हैं। रूस के लिए बेलारूस एक स्ट्रेटेजिक मुल्क है क्योंकि ये यूरोप के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। रूस की गैस और तेल के पाइप लाइन्स बेलारूस से गुजरती हैं और इसी रास्ते से यूरोप को तवानाई फराहम की जाती है। इसके अलावा बेलारूस रूस को अपनी फौजी जमीन भी देता है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसने बेलारूस की सरजमीन को भी जंग के लिए इस्तेमाल किया। यही वजह है कि बेलारूस को रूस का
छोटा भाई भी कहा जाता है। आपने सही सुना। दूसरी तरफ दोस्तों, यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि बेलारूस आजादी और जमहूरियत की तरफ बढ़े, लेकिन रूसी का असर और रसूख इतना ज्यादा है कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं लगता। अब सवाल ये है कि बेलारूस के आम लोगों की जिंदगी कैसी है। बेलारूस की माशियत बुनियादी तौर पर तो रूस पर मुनहसर है। मुल्क की ज्यादातर तवानाई रूसी से आती है और इनकी बड़ी बड़ी सनतें भी रूसी सरमायाकारी पर चलती हैं। ज़राअत और ITN के अहम शोबे हैं, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से माशियत तेजी से तरक्की नहीं कर रही। बेलारूस के लोग अच्छी तालीम और सेहत की सहूलत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी राय देने और हुकूमत के खिलाफ बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं। नौजवान नस्ल खास तौर पर मायूस है। बहुत से नौजवान यूरोप की तरफ हिजरत कर रहे हैं क्योंकि वो अपने मुल्क में ना आज़ादी देखते हैं और ना ही कोई मौके। लेकिन अगर रूस ताकतवर रहा तो फिर बेलारूस का सियासी मुस्तकबिल रूस के साए में ही महदूद रहेगा। बेलारूस की कहानी हमें ये सबक देती है कि आज़ादी और जमहूरियत सिर्फ मगरब या यूरोप की पहचान नहीं, बल्कि ये वो जद्दोजहद है जो हर मुल्क को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। यूरोप के बीच एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां लोग अपनी आवाज बुलंद करने से डरते हैं। ये एक जिंदा सबूत है कि आज़ादी कभी भी खुद ब खुद नहीं मिलती, इसे हासिल करना पड़ता है। सवाल ये है कि दोस्तों, क्या बेलारूस आने वाले वक्त में एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बनेगा या हमेशा रूस के असर और रसूख और एक ही हुक्मरान के कब्जे में रहेगा? ये फैसला तो वक्त करेगा दोस्तों। हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हमें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों।